तो थैट्सम सो आई एम नॉट श्योर कि मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी से आ रही होगी या नहीं, बिकॉज मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ कोप अप कर लेना। एंड अदर देन दैट आज हम डिस्कस करेंगे ऑथोरिटी के बारे में। सो ऑथोरिटी एंड पावर ये दोनों टर्म आपके सिलेबस में है। तो ये पावर और ऑथोरिटी क्या होता है? सो पावर, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पावर कहीं ना कहीं हम सबके पास होता है। पावर टू मेक समवन डू समथिंग, ये आइदर आप फोर्स से भी करवा सकते हो या फिर बोल के करवा सकते हो, लाइक ऑर्डर। अगर आपसे कोई छोटा है तो अगर आप उससे कुछ बोलते हो तो वो कर देगा, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप नहीं भी कह सकते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पावर को लोग फोर्सफुली यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गुंडे होते हैं, तो वो गुंडे अब फोर्सफुली लोगों से कुछ काम करवा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पावर नहीं कहता है। तो ये अथॉरिटी क्या होती है? तो अथॉरिटी वो होती है जब भी हमें पावर के साथ लीगली, मतलब पावर हमें लीगलिटी के साथ मिले। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो ऐसी पावर जिसके साथ लॉ है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव सेंस में वो कहीं ना कहीं उन लोगों को दी जाती है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, या फिर वो हमारे कॉमन पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें दी जाती है। जैसे कि आईपीएस के पास, या फिर पुलिस के पास, या जो भी लोग कॉमन पीपल के लिए होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोगों के पास पावर दी जाती है, ऑथोरिटी होती है उनके पास। तो ये ऑथोरिटी कैसे होती है? तो उनके पास पावर प्लस लीगल पावर, मतलब जो पावर उनको लीगलिटी के साथ मिलती है उन्हें ही कहते हैं ऑथोरिटी। सो कहीं ना कहीं जो ऑथोरिटी थी, ये एक बुक इस पे भी लिखी गई थी, पॉलिटिकल मैन। सो ये पॉलिटिकल मैन लिखा था सेमर मार्टिन लिपसेट ने। सो इफ़ इट कम्स फॉर 1 मार्क्स देन प्लीज़ आप रिमेंबर रखना। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ऑथोरिटी, एंड उसके अलावा हमारा टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी होगा कि हमने ऑथोरिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फीचर से पहले मैं ऑथोरिटी के टाइप्स बता दूँ। तो ऑथोरिटी के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, चरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी। सो ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? जो चला आ रहा है, लाइक हमारे दादा के टाइम से अभी तक चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन हो जाता है जिसे हमें फॉलो करना होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है। इफ़ वी विश वी कैन फॉलो, इफ़ वी डोंट विल नॉट फॉलो, राइट। तो कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ें ट्रेडिशनल आती है, दैट मीन्स वो परमानेंट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं इंसान के चॉइस पे बेस करती है कि उससे वो आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये वही बात हो गई कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये मोनार्क में जैसे चलता है कि इसका बेटा यही करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी चॉइस है, आप उसे फॉलो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। क्या पता अभी आपको लग रहा है कि इस राजा के बेटे से ज़्यादा कोई और इंसान है केपेबल टू होल्ड दैट चेयर, तो मे भी आप बोलोगे नहीं वो बनना चाहिए। तो उसी तरह कहीं ना कहीं जैसे हमारे ट्रेडिशन में कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर कुछ भी हम स्टार्ट करें तो हमें पूजा करवाना चाहिए, बट समवेयर अभी बहुत लोग नहीं करते। दे आर लाइक ठीक है ना, हम खुद से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ लॉस हो जा रही, टाइम के साथ कहीं ना कहीं खो जा रही, दैट मीन्स ये परमानेंट नहीं है। इसके अलावा चेरिस्मेटिक अथॉरिटी, दैट इज़ चेरिस्मेटिक मीन्स चेरिस्मा बोल सकते हो, या उन लोगों से जब जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो बाय देयर आइदर द लुक्स और बाय देयर वर्ड्स, मतलब उनमें उनमें इतनी पावर होती है कि आप उसके तरफ खींचे चले जाते हो। लाइक कहते हैं ना, अगर एग्जांपल दूँ मैं, तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें। अगर एग्जांपल दूँ तो संदीप माहेश्वरी को देती हूँ, अभी काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं। सो उनकी बातें बहुत अच्छी हमें लगती है, कहीं ना कहीं हम उन्हें कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी बातें हमें बहुत पसंद आती है। खान सर को भी हम ले सकते हैं। तो इन लोगों की बातें हमें बहुत पसंद आती है, वो पढ़ाते तो बहुत खान सर जब पढ़ाते तो लोग बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं। संदीप महेश्वरी को बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग आइडल मानते हैं, उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। दैट मीन्स उनका एक चरिश्मा है। अगर हम
हीरो एक्टर्स को ले लें तो उनका भी चेरिस्मा है, लोग उन्हें भी पसंद करते हैं, उनकी बातें सुन उनको फॉलो करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त हम उन्हें फॉलो करेंगे। कभी ना कभी एक टाइम आएगा, एक मोमेंट आएगा कि हमें लगेगा नहीं ये बात उनकी, मुझे नहीं लगता कि मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगी, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है, चाहे इंसान कितना भी भले के लिए हमारा बोल ले, बट सम पॉइंट एक ऐसा आएगा, वी डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, वी डोंट बिलीव। एक टाइम आएगा कि हमें उससे बेहतर कोई लगेगा, हमें लगेगा नहीं उससे बेहतर कोई हमें मिल गया तो हम शायद उसे छोड़ देंगे। ये तो वही बात हो जाती है ना, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे कुछ भले के लिए बोल रहे हैं, बट हम तब तक ही सुनते हैं जब तक हम छोटे रहते हैं। एट द मोमेंट वी ग्रो अप वी थिंक लाइक डिफरेंटली, हमारा जो सोचने का तरीका होता है वो बदल जाता है। तो हमें फिर जैसे बदलते हैं तो हम किसी और की बातों सुनते हैं या फिर हम खुद की करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चरिस्मा भी होता है, ये चरिस्मेटिक अथॉरिटी भी कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, ये भी परमानेंट नहीं होती है। ये भी जस्ट बिकॉज तब तक होता है जब तक हम उस इंसान को समझते हैं, उस इंसान की बातों को हम फील करते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही है। बस इतनी तक ही चरिस्मेटिक अथॉरिटी भी काम करती है। बट ये जो रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है, दैट मीन्स रैशनल के साथ ऑलरेडी लीगल जुड़ गया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लॉजिकल प्लस लीगल, तो जो भी चीज़ें लीगलिटी के साथ मिलती, जो भी अथॉरिटी लीगलिटी के साथ मिलती, वो कहीं ना कहीं परमानेंट होती है हमारे स्टेट में। और कहीं ना कहीं ये लोगों के हित के लिए होती है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के अगेंस्ट के लिए नहीं होती। तो जब भी कोई चीज़ जो लोगों के लिए हित के लिए हो तो ऑफकोर्स उसमें लॉ उसके साथ रहेगी, उसको देखने के लिए कि हाँ इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट। इफ़ कोई उसके अगेंस्ट जाएगा तो ऑफ कोर्स उनके पास अथॉरिटी रहेगी उन्हें पनिश करने की। बट ये जो रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है ये कहीं ना कहीं एक परमानेंट होती है। और ये अभी के मॉडर्न सोसाइटी में आप देखोगे तो अभी हर जगह यही फॉलो होता है। सो दैट वाज द टाइप्स। अगर हम फीचर्स की बात करें अथॉरिटी की, तो in every political system political power is expressed through a definite organ, this is called authority। हर आप पॉलिटिकल सिस्टम में देखोगे, हर एक कहीं भी कह देते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गन होगा जहाँ पे जो लोग होंगे जिनके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी कि वो ये काम कराते, तो उसी चीज़ को अथॉरिटी कहते हैं। Authority is not limited to political life only, it has its existence in the different sphere of social life। अथॉरिटी सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ तक ही लिमिटेड नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो अलग क्षेत्रों में भी आप देख सकते हो सोशल लाइफ के। अथॉरिटी इज़ नॉट चेंज, इट्स फॉर्म्स एंड कंटेंट्स आर चेंज। अथॉरिटी कभी नहीं बदलती, भले उसके तरीके बदल जाएंगे, उसके जो कहते हैं ना, कोई कहे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो ग्रेजुएशन कर रहा है, मे भी उसका सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है बट कर तो वो ग्रेजुएशन ही रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी बदलती नहीं है, बट हाँ अथॉरिटी का जो तरीका फॉर्म होता है हर एक डिफरेंट प्लेस पे वो बदल सकता है, कंटेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट अथॉरिटी अथॉरिटी ही रहती है। और वन मोर थिंग कि अथॉरिटी अगर इफ इट कम्स लाइक कि अथॉरिटी क्या इंसान के पास होती है या पर्सन होल्डिंग दैट चेयर, तो आपको हमेशा अगर अपने डेफिनेशन में लिखोगे तो ये लाइन मेंशन करना कि अथॉरिटी हमेशा उस चेयर में होती है, उस चेयर को जो होल्ड करता है पर्सन उसके बाद आती है। अगर जस्ट इमेजिन हमारे जो अभी करेंटली पीएम है वो अगर कुछ बोलते हैं तो ऑफ कोर्स पूरा स्टेट वो उस चीज़ को फॉलो करेगा कि हाँ पीएम ने ये कहा है तो दैट वी हैव टू फॉलो। बट एट सम पॉइंट अगर जो रिटायर्ड पीएम है, जो पीएम रिटायर हो चुके, वो अगर कुछ कहेंगे तो हम फॉलो करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो अभी करेंटली पीएम है उनके पास वो चेयर है, तो जो वो चेयर होल्ड कर रहा है उस इंसान के पास पावर आती है। वो इंसान पावर लेकर नहीं आया, वो अथॉरिटी लेके नहीं आया, वो इंसान जब वो चेयर पर बैठा तब उसके पास वो अथॉरिटी मिली उसे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दैट चेयर हैज़ द पावर, द अथॉरिटी टू बिहोल्ड दैट पर्सन, यानी कि कहीं ना कहीं उस चेयर के पास वो अथॉरिटी होती है और जो इंसान उस चेयर को पे बैठता है ऑफ कोर्स उसके पास वो अथॉरिटी जाती है। इन ऑर्डर टू मेक अथॉरिटी परमानेंट एंड इफेक्टिव देयर इज द नीड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ मैन। तो अथॉरिटी को कहीं ना कहीं परमानेंट बनाने के लिए ये इंसान की कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल टू अथॉरिटी, दैट मीन्स जो भी पावर लेजिटिमेसी के साथ आती है उसे अथॉरिटी कहते हैं।
The legitimacy of power is expressed to an organizational structure. This is called authority. ये legitimacy of जो power होती है ना, वो express की जाती है organization structure के लिए, जिसको authority कहते हैं. Authority एक legitimate power है, और legitimacy is the recognition of the application of power in accordance with the value system of the citizens. और authority जैसे कि मैंने कहा एक legitimate power, एक legal power है, और ये जो legitimacy होती है वो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि ये ऐसी पावर होती है जो वैल्यू करती है इंसान के लिए, इंसान के हित के लिए. ऑथोरिटी इज़ द राइट टू रूल. इट इज़ कनेक्टेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू रूल. ऑथोरिटी का मतलब ही हो जाता है राइट टू रूल. आपको अधिकार है, आप रूल कर सकते हो, और कहीं ना कहीं ये जुड़ी होती है रिकॉग्नाइजेशन से कि हाँ आप रूल कर सकते हो. कोहर्शन हैज़ नो रिलेशन विद द पॉलिटिकल अथॉरिटी. कोहर्शन का मतलब होता है कि कभी भी अथॉरिटी में आप फोर्स नहीं कर सकते, यानी कि देयर इज़ नो फोर्स यू यूजिंग ड्यूरिंग दिस अथॉरिटी. द पावर विच इज़ अप्लाइड विद द जनरल सेक्शन ऑफ ऑल इज कॉल्ड अथॉरिटी. और जो भी पावर हमें मिलती है इस पीरियड में उसे अथॉरिटी कहते हैं. विदाउट पावर अथॉरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट. और जब तक किसी इंसान के पास अथॉरिटी है तो ऑफकोर्स उसके पास कहीं ना कहीं पावर भी आई है. सो अगर पावर नहीं रहती है अथॉरिटी में तो यानी कि वो अथॉरिटी है ही नहीं. There are different forms of authority such as charismatic, rational, legal and traditional authority. जैसे कि मैंने कहा 3 types of authority are there. तो these are authority is the right to rule. Authority of course आपको देता है अधिकार रूल करने का. There is evolutionary ideas of the origin of political authority. सो एट लास्ट आई कैन से दैट या कंक्लूड कर सकती हूँ कि अथॉरिटी एक लीगल पावर है जो हमें लॉ के साथ मिलती है. कहीं ना कहीं जो पर्सन इस पावर को होल्ड करता है या अथॉरिटी को होल्ड करता है वो कहीं ना कहीं कॉमन पीपल के हित के लिए होती है. एंड सेकेंड थिंग, ये कभी भी फोर्सफुली नहीं करवाई जाती और ये हमेशा लोगों के लिए होती है. इसके अलावा अथॉरिटी हमेशा लॉ के साथ आती है. दैट वाज इट. आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. यू नो पूजा वॉज अराउंड सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बाहर चल रहा था. सो सॉरी फॉर दैट एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. सो थैंक यू. सी यू सून. एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ याद रखना क्योंकि ये आपका 5th सेम में आएगा. सो 5th सेम के लिए भी यही चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, हमारा फिर से रिपीट आ रहा है. सो एवरीथिंग विल कम अगेन. सो प्लीज़ रिवाइज इट ऑल. थैंक यू.